एनडीए का पेपर कैसे अटेम्प्ट करे। भाई जीएटी के अपने अलग इश्यूज है, मैथमेटिक्स के अलग इश्यूज है, सर पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। भाई साहब एनडीए के ऐसा एग्जामिनेशन है, आपने जो पढ़ाई करी है वो एक तरफ, उस पढ़ाई को राइट मैनर में एग्जीक्यूट करना एक तरफ, राइट मैनर में पेपर अटेम्प्ट करना एनडीए का इज एन आर्ट। आज मैं आपको वीडियो में वही आर्ट समझाने वाला हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो यारों दोस्तों को शेयर जरूर करना। अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पिछले 5 साल से हम एनडीए देख रहे हैं, मतलब 10 एनडीए हो गए हैं। बच्चों को ये सब समझाते समझाते हमने हजारों बच्चों को अकेडमी भेज दिया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए, अगर हम मैथमेटिक्स के पेपर की बात करें और जीएटी की बात करें, दोनों के इश्यूज अलग अलग है। मैथमेटिक्स की बात करूं भाई, एक पेज में 6 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, और आपको चाहे कितना कुछ भी आपने तैयारी अच्छी करी हो, पेपर में टाइम कम पड़ना ही पड़ना है। वहीं जीएटी में टाइम की कोई कमी नहीं पड़ेगी, बेशक चाहे क्वेश्चन 150। ठीक है, तो सर क्या करें, दोनों की अलग अलग अप्रोच है। अच्छा, सबसे पहले तो आई होप आपको पता है कि हमने मॉक टेस्ट लगा रखा है 29 तारीख को और 30 तारीख को। 29 को मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट है, जिसमें सर यही बताएंगे हाउ टू सोल्व द पेपर, अप्रोच क्या होनी चाहिए। एंड 30 तारीख को जीएटी का एक मॉक टेस्ट लगाया हुआ है। भाई साहब देख लेना, बहुत फायदा होने वाला है। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइव आके देख लेना, यारों दोस्तों को शेयर भी कर देना। अब बात आ जाती है सर अटेम्प्ट कैसे करना है। बारी बारी चलते हैं। मैथमेटिक्स में बच्चे 120 क्वेश्चन है। यूपीएससी जब भी पेपर डिजाइन करती है तो हमेशा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस 3 होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है बच्चे इजी क्वेश्चन, दूसरे होते हैं हार्ड क्वेश्चन, तीसरे होते हैं, चलो दूसरे को मीडियम मान लो, दूसरे होते हैं मीडियम क्वेश्चन, तीसरे होते हैं हार्ड क्वेश्चन। अगर परसेंटेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 20% क्वेश्चन ही हार्ड होते हैं, इजी मीडियम 40% होता है। अगर कोई बच्चा भाई साहब सिर्फ इजी क्वेश्चंस भी कर लेना, तब भी मैथमेटिक्स की कट ऑफ पार है, लेकिन फिर भी बच्चों की पार नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चन एक साथ नहीं होते हैं, पेपर में स्कैटर्ड होते हैं, और बच्चा उन क्वेश्चंस को देख ही नहीं पाता है, वो हार्ड में फंस के रह जाता है। तो भाई मैथमेटिक्स की अप्रोच सिंपल एंड सॉर्टेड है। आपको मैथमेटिक्स में पूरे पेपर से एटलीस्ट एक बार गो थ्रू करना ही करना है। 120 के 120 क्वेश्चन एक बार आपसे आपकी नजरों के सामने से चले जाएं, ताकि आप उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सको। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन छोड़ना इज एन आर्ट। जिस क्वेश्चन में अटक रहे हो आपको स्किप करना पड़ेगा। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। सबसे पहले कैटेगरी जो सोल्व हो रहा है उसको साथ साथ सोल्व करो। जिसमें अटक रहे हो, लग रहा है थोड़ा सा टाइम दोगा तो सोल्व हो जाएगा, उसको मार्क कर लो किसी भी अपने सिंबल से। तीसरा, कुछ ऐसे चैप्टर जो आपने पढ़े ही नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, सीधा क्रॉस कर दो। सबसे पहले आपको फर्स्ट रीडिंग में जो आपको लग रहा है कि ये करने लायक है, उन क्वेश्चंस को करना है, और पहली रीडिंग आपकी 1.5 घंटे के आसपास में हो जानी चाहिए। चाहे उसमें आपके क्वेश्चन 30 ही सोल्व हो, 40 ही सोल्व हो, लेकिन एटलीस्ट आपके इजी क्वेश्चन सारे सोल्व हो गए जो आपको आते थे। आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटा जो आपको आता था लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो भाई साहब 1.5 घंटे में आपने एक वो मान लिया, ठीक है, वन शॉट हो गया। उसके बाद सेकंड उसमें आइए उन क्वेश्चंस पे जिन पे आपको डाउट था। भाई साहब जो अच्छा बच्चा जिसने तैयारी ढंग से करी हो, तो पहले ही रीडिंग में 50 क्वेश्चन के आसपास कर लेता है, और फिर अल्टीमेटली 70-80 क्वेश्चन तक वो पहुंच जाता है। भाई साहब कितने क्वेश्चन करने वो बात अलग है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखो, आपको पूरे पेपर से एटलीस्ट एक बार गो थ्रू होना ही होना है। अगर आप पूरे पेपर से एक बार गो थ्रू हो जाओगे, आपने तैयारी ठीक कर रखी होगी, आपका पेपर ठीक जाएगा, आई गारंटी। ठीक है जी। जीएटी में 150 क्वेश्चन है। बच्चा ना जल्दबाजी में रहता है, जीएटी में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है भाई, वहां पे टाइम कम नहीं पड़ने वाला है। पता है, आप पेपर अटेम्प्ट कर लोगे, थोड़ा सा सो भी लोगे, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हो ना, सो ही नहीं होगे, सो भी लोगे, उठोगे तब भी देखोगे पेपर हॉल में बैठे हो। मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, बट इन शॉर्ट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई साहब जीएटी में टाइम कम नहीं पड़ता है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जिस भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है थोड़ा सा टाइम दो और इत्मीनान से उसको सोल्व करो। फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, इत्मीनान से सोल्व करो। ज्योग्राफी का न्यूमेरिकल है, इत्मीनान से सोल्व करो। पीक्यूआरएस है, ध्यान से देखो, हड़बड़ाहट में गलती नहीं करनी, बेफालतू के मार्क्स लूज नहीं करने जीएटी में। ये दोनों की बच्चे अलग अलग स्ट्रेटेजी है। बाकी हमने प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा हुआ है, आप जाके वहां पे देख सकते हो, राइट वे टू अप्रोच द पेपर, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ा सा कुछ हेल्प मिला हो, समझ में आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई। जय हिंद, जय भारत।